आप पढ़ाने के लिए उस्ताद का इंतखाब किया जाता है। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग तवज्जो फरमाएंगे तो तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगी। अल्लाह मेरे जुमलों की हिफाजत फरमाए। एक किताब, सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक किताब को पढ़ाने के लिए जो सिर्फ एक इल्म पर मुरत्तब हो, जी, बड़े मजे हुए, बासलाहियत, बाज़ौक़ आलिम की जरूरत होती है। बाज़ौक़ यहां तक के मौलाना दानिश साहब, मौलाना कासिम साहब और इनके इदारे में जब कोई पढ़ाने के लिए आता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है कि वाकई ये इस किताब को पढ़ा सकता है कि नहीं। जी, जो किताब एक इल्म पर मुरत्तब हो, जी जी जी, उसको पढ़ाने के लिए इतना दर्दे सर, जी, तवज्जो चाहूंगा, उसको पढ़ाने के लिए इतना दर्दे सर के देखो, खंगालो, टटोलो, वाकई पढ़ा सकता है कि नहीं। लेकिन कुरान तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरे अंदर सिर्फ फलसफा नहीं, जी, तेरे अंदर सिर्फ मंतिक नहीं, जी जी, तेरे अंदर सिर्फ साइंस नहीं, जी, तेरे अंदर सिर्फ नहव व सर्फ नहीं, जी। कुरान कहता वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह। दुनिया के कोई से खुश्को तर का ऐसा इल्म नहीं जो इस कुरान के अंदर ना हो, बेशक। दुनिया के कोई सा खुश्को तर ऐसा नहीं, इल्म ऐसा नहीं जो इस कुरान के अंदर ना हो, जी। एक किताब को पढ़ाने के लिए इंतजाम, और इतने इंतजाम के टटोलते हैं। ए मौला, तूने हमारी हिदायत के लिए ये कुरान उतारा, जी, हिदायत के लिए कुरान उतारा और हमारा निसाबे जिंदगी बना दिया। मौला, इसमें तो बहुत कुछ है। अल्लाह अकबर। मौला, किताब उतारी, निसाबे जिंदगी बनाया, ये तो बता इसका मुअल्लिम किसे बनाया? अरे इसमें इल्मे माकाना यकून है, बेशक। कौन पढ़ा सकता है? कौन पढ़ा सकता है? तो गुंबद खजरा से आवाज आती, मेरे उम्मतियों घबराना नहीं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान। अरे ये कुरान अगर इल्मे माया माकाना व मा यकून रखता है तो खुदा ने मुझे आलिमे माकाना व मा यकून बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत कुरान, बिअसत मुस्तफा। कुरान को निसाब बनाया, तवज्जो चाहूंगा, कुरान को निसाब बनाया, निसाब, और रसूलुल्लाह को मुअल्लिम कायनात। बेशक। लावारिस वो हो जिसकी किताब नामुकम्मल हो, बेशक। लावारिस वो हो जिसकी किताब नामुकम्मल हो, जिसका पढ़ाने वाला नामुकम्मल हो, जी। हमें तो अल्लाह ने वो किताब दी जो किताबों की सरदार, और मुअल्लिम वो दिया जो नबियों का सरदार। बेशक बेशक। इधर भी लाजवाब, उधर भी लाजवाब। बात आ गई नाज़िम रजा खलीली साहब, सुनो, ये किताब जो इन बच्चों के सीने में है वो भी लाजवाब, बेशक। वो किताब जो आयशा के घर में है वो किताब भी लाजवाब। ये किताब बेनजीर तो वो किताब भी बेनजीर। ये किताब लाजवाब, वो किताब लाजवाब। ये किताब रहमत, वो सरापा रहमतुल लिल आलमीन। ये मुअज़्ज़मी अपने जुमलों पे कब तक कंट्रोल करे? अरे इसको पढ़ने वाला कारी बनता है, उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैत अतहार, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताब को निसाबे जिंदगी बनाया, किताब को निसाबे जिंदगी बनाया। तकरीर नहीं होती लेकिन उलमा सरपरस्ती कर रहे हैं तो हो रही है, शुरू हो गई। सोच रहा था बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के करम से हो गया इंतजाम, है ना। किताब को निसाबे जिंदगी, जी। रसूलुल्लाह को मुअल्लिम किताब, बेशक। ये भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, जी।
यहां पर सब पढ़े लिखे लोग, कोई इंटर पास होगा, कोई हाई स्कूल पास होगा, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर होगा। वैसे मुसलमानों में बड़ी कम उम्मीद की जा सकती है इस बात की कि वो इंटर के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाए। मैं कहता हूं जुमला आ जाता है, इंटर के बाद लल्ला भी वहीं पर और अब्बा भी वहीं पर, है ना। लेकिन पढ़े लिखे लोग हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर और किताबों को पढ़ने वाले। ये उलमा बैठे हैं बेइंतहा किताबों का मुताला करते हैं। ये भी बताएंगे, आपने भी पढ़ा होगा, जब कोई दुनिया का राइटर जी, लेखक, मुसन्निफ, ऑथर जब कोई किताब लिखता है, किताब लिखने के बाद आखिरी वर्के पर लिखता है इंसान हूं जी, इंसान हूं, गलती हो गई होगी, अगर गलती पर मुत्तला हूं तो अगले एडिशन में दिए हुए नंबर पर इत्तला करके मुत्तला कर दें ताकि अगले एडिशन में तसी हो सके जी। दुनिया का कोई भी लेखक, ऑथर, राइटर, मुसन्निफ किताब लिखता है किसी इल्म पर लिखे, इज्ज़त जाहिर करता है, इज्ज़त जाहिर करता है, बंदा हूं, इंसान हूं, गलती हो गई होगी, आपने पढ़ा होगा जी। लेकिन कुर्बान जाओ इन बच्चों की किस्मतों पर, इन्होंने वो कुरान अपने सीने में हिफ्ज किया, जब तुम उसको खोलोगे तो सामने लिखा होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताब निसाबे जिंदगी जी। कारी मुशर्रफ साहब बिल्कुल आके बैठ गए हो, सही वक्त पे आके बैठे हो जी जी। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। आप मदरसे का भी ताउन करना और मुदर्रिसीन से भी मुसाफा करना इंशाअल्लाह रहमान, खाली नहीं, ठीक है, सब जानते हो। किताब को निसाबे जिंदगी, रसूलुल्लाह को मुअल्लिमे निसाब जी। और ये जो किताब है वो गैर मशकूक, लारैब किताब, बेऐब किताब। इब्राहिमपुर का गजूर मुसलमान इन उलमा की मौजूदगी में पूछना चाहता है, कुरान कब से लारैब जी, ए कुरान कब से बेऐब? कारी जर्रार गौस साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी, मुख्तसर है लेकिन बहुत है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इब्राहिमपुर का गजूर मुसलमान पूछना चाहता है, मौला कब से लारैब, कब से बेऐब? तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमलों पर बिलखुसूस आपकी। मौला कब से लारैब, कब से बेऐब? तो ये उलमा बताएंगे, इन्होंने मुहद्दिसीन को पढ़ा जी, इन्होंने मुफस्सिरीन को पढ़ा जी, इन्होंने उलमा को पढ़ा। नसीम भाई कोई जरूरी बात हो तो बता दो, बैठ जाओ, क्या हुआ, कोई मसला है? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। ये जो तकरीर होती है ना, ये रटुई नहीं होती, सही है ना। आप लोग सुन रहे हैं इसलिए जुमले आ रहे हैं। अभी इन्होंने जने मेरी तारीफ में हुस्न अकीदत रख के बहुत कुछ बोल दिया, उन पर तवज्जो न दे। खतीबे बेमिसाल और ये कुछ नहीं है, बस जो जुमले जबान पे आते जा रहे हैं आपके सामने। कब से लारैब, कब से बेऐब? तो ये उलमा बताएंगे, अल्लाह ने जब से लोहे महफूज पे उतारी लारैब, सुभान अल्लाह, लारैब किताब लोहे महफूज से उठा करके बतौरे अमानत सिदरा के अमी को दी, तब भी लारैब। बेशक सिदरा के अमी लेकर के कल्बे मुस्तफा तक आए, तब भी लारैब। मौलाना दानी साहब को तवज्जो चाहूंगा, सिदरा से जिब्रील अमी बतौरे अमानत ला रहे हैं कल्बे मुस्तफा तक, तब भी लारैब जी। कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा पे आई, तब भी लारैब। लबे मुस्तफा से काने अली में आई, तब भी लारैब। मुआविया के कलम पे आई, तब भी लारैब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजान सहाबाए किराम, फैजान अहले बैत अतहार, हर सहाबिये नबी, हाथ उठा करके हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी और मुआविया भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इब्राहिमपुर की कौम है कौम, ये न सहाबा के नाम पे बहकेगी न अहले बैत। वाह वाह। इन्होंने कोई ऐसा वैसा दामन नहीं थामा, मजबूत दामन थामा है, निस्बती है। बेशक। और कौन से निस्बती है? तुझसे दर, दर से सग। हम इतने बेअदब नहीं कि जो ये कहे गौसे पाक से डायरेक्ट बात है जी। हम कहा ये मुंह और मसूर की दाल। हम तो इमाम के मानने वाले, हम कहेंगे गौसे पाक आप, हमारा इमाम कहता है तुझसे दर, अल्लाह अकबर। दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं दारा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा। वाह 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 वाह। अल्लाह जिंदाबाद सैयद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जी। इमाम इश्क मोहब्बत भी इमाम इश्क मोहब्बत है। बेशक। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, सुभान अल्लाह। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बेशक। याद रखना इब्राहिमपुर वालों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, याद रखना आप कुछ हो के मर जाना मगर बेनिस्बती मत मरना। औलिया का दुश्मन न बनना, चाहे वली अहमद रजा की सूरत में हो, चाहे वली मखदूम सिमना की सूरत में हो। बेशक। वली मिन हैसुल वली सब बराबर है, और वली चाहे कोई हो, किसी खानका का हो, चाहे मदारे पाक क्यों ना हो, वली वली है। और जिसके रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसका वली के साथ नहीं मेरे साथ ऐलान जंग जी। आप प्रधान से लड़ सकते हो, एमपी एमएलए से लड़ सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं लड़ सकते। जलील और ख्वार हो जाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमने बहुत से लोगों को देखा है मखदूम सिमना पे भौंकने वाले जलील और रुसवा होके मरे। बेशक। हमने बहुतों को देखा है जिनकी जलती हुई शम्मा थी अहमद रजा की बगावत की, बुझ गई। बेशक बेशक बुझ गई जी। इसलिए वली कोई भी हो, कोई भी हो, वली मिन हैसुल वली सब बराबर हमारे सरों के ताज है, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन इमाम अहमद रजा खान क्या फरमाते, तेरी सरकार में, तवज्जो चाहूंगा, तेरी सरकार में लाता है रजा। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी। अभी यहाँ का जरा सी 2 सफ़ों का लेखक अपने आप को मुसन्निफ़े किताब कसीरा लिखने वाला, कुतुबे कसीरा लिखने वाला, हम वो हैं, कल क़यामत में हमारे लिए यही तो लिखी हुई किताबें काम आएंगी। हम रसूलुल्लाह की बारगाह में यही किताबें तो पेश करेंगे। शायद उन्होंने मसलक के आला हजरत नहीं पढ़ा। तवज्जो चाहूंगा, पता नहीं कहां से बात आ रही है, तवज्जो चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा। अपने इल्म के तंतने बांधने वालों कान खोल के सुनो, सैयद रेहान पर आला हजरत की बगावत का धब्बा लगाने वालों बैरो मशीनें निकाल के सुनो। आज मुअज़्ज़मी मसलक बयान कर रहा है। मेरा इमाम अहमद रजा कोई गली मोहल्ले का आलिम नहीं, 1400 किताबें लिखी जी। ये उलमा बताएंगे, आप दुनिया की किसी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज,
10, 12, 13, 14 उलूम पढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बस अब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो इमाम अहमद रजा है, जब दुनिया की सारी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है हाथ बांध के खड़ी हो जाती कि अब इसके आगे का इल्म हमें नहीं पता, तो बरेली का ताजदार नबी का सच्चा गुलाम खड़ा होता है कि नबी के आशिक 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल, 1400 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, जब बारगाहे रिसालत में, तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार में लाता है रजा, उसको शफी आला हजरत ने बारगाहे रिसालत में नहीं कहा या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रजविया, तेरी सरकार में लाता है रजा सुभान सुब्बू अन ऐबे किस्बिल मकबू, तेरी सरकार में लाता है रजा रही कुलाकाक फी कलिमात तलाक, तेरी सरकार में लाता है रजा दौलतुल मक्किया, तेरी सरकार में लाता है रजा तमहीद ईमान, तेरी सरकार में लाता है औफुल लोहा। नहीं फरमाया, नहीं अर्ज किया, जब बारगाहे रिसालत में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो नहीं कहते या रसूल अल्लाह तेरी बारगाह में 1400 किताबें लाया हूँ, बल्कि कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम। ये इमाम अहमद रजा है और इमाम अहमद रजा की बातें वही करेगा जिसके पास इल्म होगा, बेशक जिसके पास इल्म होगा, इल्म होगा। मेरे प्यारों सुनो, मैं भाई खुल के बात कर, मतलब समझ में आएगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? मैं नहीं डरता हूँ, हक बात कहने से डरना भी नहीं चाहिए। मैं पीरों के बदअकीदा पीरों के टारगेट पर हूँ, सफर करता हूँ। पता नहीं पीर अगर वाकई शरई खुश अकीदा पीर है, चाहे वो अशरफी हो, रजवी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, मौज़मी हो, अबुल उलाई हो, बाशरा मदारी हो, कोई हो, हमारे लिए काबिले है ना, काबिले एहतराम है, सब हमारे सरों के ताज हैं। ठीक है, एक जगह मैंने जलसे में कह दिया इब्राहिमपुर वालों, मैं रजवी सैयद हूं, कह के मैंने तकरीर की और मैं हजरत चला गया, मुफ्ती साहब में चला गया, तो मेरे पास फोन आया, हजरत यहाँ तो बवाल हो गया। मैंने कहा भाई क्या बवाल हो गया? कि ये कह रहे हैं हजरत यहाँ पे कि इन्हें ये कैसी तकरीर कर गए, इन्हें तो ये कहना चाहिए मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। तो मैंने कहा कौन आ रहा? अच्छा हाँ बुला लो, आमले शरीफ। चलो वो आ जाएंगे, आप सुनो, ये खत्म करें। अच्छा हाथ खड़ा करके बताओ सुनना चाहते हैं? करें और माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने कहा मैं रजवी सैयद हूं, बवाल हो गया। तो मैंने उन साहब से कहा जवाब यही दूं, ये तारीख उसी गांव की लोगे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ हजरत पे तारीख भी उसी गांव में हुई। और फिर मैंने बयान किया, और जो बयान किया उसका निचोड़ मैं 2-3 जुमलों में आपके सामने रखता हूँ, पूरी तकरीर का निचोड़ तवज्जो चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो आले रसूल हो, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो, उसकी खासियत यह है वो अपने मुहसिन का एहसान कभी नहीं भूलता।
मोहसिन का एहसान कभी नहीं भूलता। दूसरी और सबसे कामयाब बात यह है मेरे प्यारो इब्राहिमपुर वालों, आले रसूल के जबान से निकले हुए जुमले माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे हजरत को बात करने दो जूबी जी, मौका मैल देखें। हजरत बात कहना चाह रहे हैं, नारे वक्त से लगाए जाते हैं। बात सही सवाल है, गुस्ताखी मा अस्तगफिरुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद जाकिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद जाकिर मियां साहिब किबला, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, फैजाने सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी, मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम सरजमीन मोहम्मद इब्राहिमपुर। आप लोग अदब से बैठ जाएं। हुजूर सैयद जाकिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद गुलाम रब्बानी साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुकी हैं और आपके सामने हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बड़े अदब का मकाम है, अदब से बैठ जाइए मेरे भाई, शोर बिल्कुल न करें। हजरत की तकरीर समात फरमाएं। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हज़रत सैयद जाकिर मियां साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं और उनके साहबजादे। अब आप सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे, अब कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें ही जाना है, अब जो आ गए उन्हें जाना है, अब कोई नहीं आएगा, अब बस गुफ्तगू होगी, है ना। इस्तेक़बाल कर दें हजरत का, फूल डालो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अच्छा ये पीर भी ना, पीर निस्बती लोगों को मिलते हैं जी, और निस्बती लोगों में ही होते हैं। मैंने कहा था एक जुमला, बात आ गई तो सुना दो। मैंने एक जुमला कहा था कि कुछ होके मर जाना बेनिस्बती होकर के, निस्बत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। और कौन किस रूप में हो, वली है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअस अगबरा मदफूम बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर। मेरी उम्मत में कुछ ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, तुम्हारे दरवाजों पर खड़े हो जाएं तो दरवाजे बंद कर लो। हालत तो ये, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, दरवाजों पर खड़ा करना पसंद ना करो, लेकिन इंदल्ला मकाम ये लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, खुदा की कसम उठा ले अगर किसी बात पर तो अल्लाह पूरी करता है। दिल्ली में एक निस्बती आदमी दुकानदार था, सुबह सुबह दुकान का शटर उठाया और जैसे ही सुबह दुकान खोली तो फौरन से एक मांगने वाला आ गया। और मांगने वाला कौन सा, ऐसी बाल बिखरे, कपड़े फटे, देख करके इंसान भाग जाए। तो सुबह आप भी दुकानदार हो, जानते हो, जब सुबह दुकान का शटर उठेगा और कोई मांगने वाला आएगा, बोले यार बोनी ना बट्टा, सुबह तुम मांगने आ गए। इसी फितरी तकाजे के तहत उसने भी सख्त जुमले बोल दिए, पागल हो, दिखाई नहीं देता, सुबह मांगने के लिए आ गए। आप निस्बती हो इसलिए ये बात सुना। उसने ये जुमला बोल तो दिया, लेकिन वो निस्बती था, डर गया। तवज्जो चाहो, वो डर गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, धड़की, हार्ट बीट तेज हो गई और हाथ जोड़ के कहा कि बाबा एक काम करिए, मैं आपको एक आना नहीं
दो आने दूंगा। जैसे ही उसने ये जुमले सुने ना कि बाद में आना, तो वो जो फटे हुए बाल, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, वो कहने लगे अबे वो एक आना मांगा है, तुझसे गुस्सा क्यों दिखाता है? एक आना दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा, तेरी दुकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना वो डर गया और डर के कहने लगा कि हजरत माफ फरमाइए, एक आना नहीं दो आने दूंगा, जरा इंतजार करना 5 मिनट का। हजरत तवज्जो चाहूंगा। अब वो भागा भागा अपने पीर हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया का मुरीद भागे 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 दौड़े दौड़े पहुंचा। सरकार आपदा आ गई, बचा लो। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया भाई क्या परेशानी, आज तो नंगे पैरी भाग गया है। हजरत बचा लो। क्या हो गई? बोले दुकान पे ही चल के बताऊंगा, वहीं चलो। अच्छा वो पीर भी पीर थे, न Z+ सिक्योरिटी न फॉर्च्यूनर कार, मुरीद आगे आगे और पीर भी पीछे पीछे, आगे आगे मुरीद और पीछे पीछे पीर। अब मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, चलते चलते उसने ले जाकर के दुकान पे खड़ा कर दिया और कहा कि सरकार पीरो मुर्शिद, ये जो सामने खड़ा है ना पागल सा, ये कह रहा है कि एक आना दे दो वरना दुकान पलट दूंगा। सरकार क्या वाकई ऐसा है? जरा बता दीजिए। इसलिए कि उन्हें पता था वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता। यूट्यूब नहीं पहचानता वली को, फेसबुक आईडी नहीं पहचानती वली को वली पहचानता है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, और जब कुछ नजर ना आया तो फिर आंखें बंद करके देखा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद करे अल्लाह जाने कितनी देर हुई, और न जाने हजरत निजामुद्दीन ने बंद आंखों से क्या देख लिया। आंखें खोली, मुरीद का हाथ पकड़ा, कहा दे दे वरना पलट देगा, दे दे वरना। उसने आन देखी ना फान, उसने फौरन वादे के मुताबिक एक के जगह दो आने निकाले और उसके हाथ में दिए। फकीर को हाथ जोड़ के हजरत माफ कर देना, आप जाइए। अब वो फकीर इधर और पीर साहब उधर, वो इधर चल दिए इधर। फकीर को तो जाने दिया, पीर साहब का दामन पकड़ लिया। जा कहां कर रहे हो हजरत, ये बताओ कि ये पलट कैसे देता। यही सुनाने के लिए मैंने तुम्हें ये वाकया सुनाया। निस्बती हो, निस्बती बने रहे। बता दीजिए पीरो मुर्शिद ये पलट कैसे देता। तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा मेरे मुरीद, जब मैं यहां आया था तो मैंने वैसे ही देखा जैसे तूने देखा, तो मुझे ये वैसे ही नजर आया जैसे तुझे नजर आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने आंखें बंद करके देखा तो इसके अंदर का आलम बेदार और मुनकशिफ होकर के मेरे सामने, लेकिन जब आंखें बंद करके देखा तो इसके अंदर कोई कमाल ना पाया। इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल ना पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल ना पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल ना पाया। मेरी नजर पड़ती गई, पीरों पे पड़ती गई, कोई कमाल ना पाया। लेकिन मेरी नजर पड़ते पड़ते पीरों के पीर बगदाद के गौसे आजम पर पड़ी कि खानकाह गौसिया में बैठ के अब्दुल कादिर कह रहे निजामुद्दीन दिला दे, ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। हा हा हा, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बेटा वो अर्शे मोहल्ला नहीं, वो अर्शे मोहल्ला है, एन के साथ है ना, मोहल्ला नहीं वो मोहल्ला है। अल्लाह इस बच्चे के जज्बे को सलामत रखे। बेटा तेरा भी नंबर आएगा, अभी आएगा, तेरा भी नंबर आएगा इंशाअल्लाह, है ना। तो मेरे प्यारों, निस्बत बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है। निस्बत इंसान को इंसान बनाती है।
और निस्बत ना हो तो पहचान नहीं सकते कि ये 2 टांगों का है या 4 टांगों वाला है। हैयत तो बताएगी कि ये इंसान है, लेकिन हकीकत में वो वलियों का गुस्ताख होगा। वो 2 टांगों का जानवर जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करे, वो 2 टांगों का जानवर है। बिल्कुल गुस्ताखी भाई करनी क्यों है, करनी क्यों है? तो मैंने बताया, देखो फिर मैं आता हूं, किताब को निसाब हयात, किताब को, कुरान को निसाब हयात बनाया, रसूलुल्लाह को मुअल्लिम किताब बनाया। ए कुरान, तुझे निसाब जिंदगी बनाया, ये बता क्यों आया? ए कुरान बता क्यों आया? तो ये उलमा बैठे, कुरान से जो सवाल करोगे कुरान वो जवाब देगा। ए कुरान क्यों आया? कुरान कहेगा हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान कहेगा अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ऐसा मुकद्दस कुरान है और ये ऐसी मुकद्दस किताब है। मैं एक जुमला बोल दूं, अगर आपके दिल पर गिरा न गुजरे, ये कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, बड़ी लारैब किताब है, लेकिन जितनी बेवफाई मुसलमानों ने इसके साथ की है, उतनी बेवफाई किसी और कौम ने नहीं। हो सकता है आपके दिल को तकलीफ हो, लेकिन बर्दाश्त करिए। नीम कड़वा होता है, लेकिन पेट की तमाम बीमारियों को खत्म कर देता है। और अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं। जलसे में नहीं आऊंगा, लेकिन इब्राहिमपुर तो आता रहूंगा। मैं आपको राजी करने के लिए नहीं आया, और ना मेरे मोटे मोटे मुरीद कि कोई बुरा मान जाएगा। कोई 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 सब है, सब है। गरीब पीर के तो गरीब ही मुरीद होते हैं। अल्लाह ताला आपके हौसलों को, जज्बों को सलामत रखे। लेकिन याद रखो, मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए। बेशक बेशक। और आप यहाँ पर बैठे हो किसी मदरसे वाले को राजी करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह को राजी। यहाँ पर बात वो होगी जो हक की होगी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जी, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इसलिए कि ये जो मिंबरे रसूल जहां मैं बैठा हूं, ये वाकई बहुत जिम्मेदार स्टेज होता है, और यहां से कौम की नुमाइंदगी होती है। यहां पे बैठने वाले का हर जुमला लोग नोट करते हैं, और सुबह को फिर रिजल्ट आता है, यार बड़ा खतरनाक मौलवी बुलाया था। बोले क्या हुआ? भाई हंसाते हंसाते उसने कोके में दर्द कर दिया। ऐसी बुलाया करो, ऐसी बुलाया करो, ऐसी बुलाया करो। तो अब उसका नतीजा क्या होगा? कहां गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। कुर्बान जाइए इन उलमाए किराम के इंतखाब पर। ये बैठे हुए हैं, ये उलमा बैठे हैं, उलमा घर बैठे हुए हैं, अपनी किस्मत पे नाज़ा। इनमें से हर एक से सवाल होगा, और आपसे भी सवाल होगा। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और कल कयामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। आप बहैसियत बाप हैं तो औलाद के बारे में सवाल होगा। आप अगर कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बहैसियत क़ियादत आपसे सवाल होगा। अगर मैं यहां पर तकरीर कर रहा हूं तो बहैसियत खतीब, कल क़यामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते मेरे गिरेबान पकड़ के कहेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार, फैज़ाने सादात किराम, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो सुनो तो इस तरह से सुनो कि अपनी जिंदगी में सुधार आ सके। बेशक। और यहाँ पर इस हैसियत और नियत से आओ कि मौला 100 खराबियां हैं। इब्राहिमपुर का
मेयारी मदरसा मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम में दस्तार की महफिल का इनेकाद हुआ। उलमा आने वाले हैं। मौला 100 खराबियां हैं सुनूंगा, तेरी बारगाह में तौबा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वरना तो माहौल ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए किसी ने 100 जलसे सुन लिए, 200 जलसे सुन लिए, 300 जलसे सुन लिए। बताइए कोई एक जलसा भी हमें नमाजी बना सका? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई एक जलसा भी हमें सूद के कारोबार से रोक सका? उलमा तो चीख चीख के थक गए कुरानी आयत पढ़ पढ़ के थक गए कि सूद खाना हराम है, लेकिन सूद का बढ़ता हुआ रोजगार, सूद का बढ़ता हुआ काम, सूद का बढ़ता हुआ धंधा तकरीबन हर तीसरे चौथे मुसलमान के घर में पंजे जमा चुका है। जबकि ये उलमा बैठे ये बताएंगे अल्लाह ताला ने सूद पर 70 तरह के अजाब मुरत्तब किए, 70 तरह के अजाब मुरत्तब किए हैं। सूद एक हराम काम है, अजाब 70 तरह का, और उनमें हल्का अजाब ये है, अजाब ये है कि सूद खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर बहुत बड़ा है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन तबीयत तो बदलो। कोई तो हो ऐसा जो इस कारोबार पे ठोकर मार के कहे भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी सूद नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बताओ बताओ, सूद की बात करते हो, एक सेब ही तो खाया था जी, तुम सूद खाने की बात करते हो। हालत इकराम में एक सेब खाया था, इंद शरिया जायज है वो, लेकिन जब खा लिया तो अल्लाह अकबर कबीरा तकवा व तहारत की आंख बेदार हुई। कहा ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तूने ये क्या किया? और फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया, बाग की रखवाली की, ये किया, 1 साल 2 साल जो भी कुछ पढ़ा, लेकिन आपने तो देखा कि एक अल्लाह के वली थे, इसलिए उतना एक सेब का कफारा 2 साल गुलामी, 1 साल गुलामी बइख्तिलाफ रिवायत। लेकिन आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान तो आवाज देता है, तुमने नहीं पढ़ा। लेकिन गौसे पाक के वालिद के सामने ये आयत थी, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, चाहे वो सूद ना खा करके डरे, चाहे वो शराब ना पी करके डरे, चाहे वो जिना ना करके डरे, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। खाया था एक सेब, अब मालिक कहां मिलेगा? अल्लाह ने रास्ता बना दिया, रास्ता दे दिया। पूरी तफसीर ये वाकया है, इस कुरानी आयत की तफसीर है। डरे सेब खा करके हम तो पूरे पूरे प्लाट खा करके नहीं डरते, और रोज फावड़ा कंधे पे रख करके डोले मेंढे टेढ़ी और सीधी करने पे लग जाते, नहीं डरते। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ये अगली सफ का नमाजी, इसे नमाज बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रोक रही, जबकि कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इसका मतलब ये है कि तू वो नमाज पढ़ रहा है जो नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने नहीं। तू शरीयत की नमाज नहीं पढ़ रहा, तबीयत की नमाज पढ़ रहा है। तू खुदा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, तू लोगों के रजिस्टर में नाम लिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है। इसलिए कि अगर खुदा की रजा के लिए नमाज पढ़ता, कसम खुदा की अपने हिस्से की जमीन दे देता, किसी की एक मुट्ठी धूल भी न लेता। और आज तो लोग इतने परेशान हैं, इन डोले मेंढे काटने वालों से इतने परेशान है, लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भाई इसे हज को भेज दो, हज करा दो कम से कम, तब तो सुधर जाएगा, तब तो सुधरेगा। अब हज करने के लिए भेज दिया और हाजी जी बन के आ गए। अब आते ही अल्लाह अकबर कबीरा, अगली सफ में नमाज और नमाजियों के दिल, अल्लाह खैर, फजर की नमाज में हाजी जी आ तो गए, अल्लाह बचा ले, बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके हज कराया इन्हें सुधारने के लिए। सरकार गजी नवाज के यहाँ भेजा, बगदाद शरीफ भेजा, करबला मोहल्ला भेजा, नजफ अशरफ भेजा, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। लेकिन जिसकी किस्मत में अल्लाह अकबर कबीरा हिदायत ना हो,
वो अगर हरम काबा में भी मर जाए, बहुत तवज्जो, बहुत अच्छा। अगर खाने काबा के अंदर भी मर जाए, जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा ये याद रखो, ये दुआ किया करो, अल्लाह हमें ईमानी मौत नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसलिए कि बुजुर्ग फरमा गए, शायद हदीस का भी मफहूम है, अल एतबारु बिल खवातीम, एतबार खातमों का है। आप कैसे मरे, आपने दुनिया में क्या किया, वो तब स्टेटस के लायक है जब आप ईमान के साथ मरे। नमाजें पढ़ते रहे, रोजा, हज, ज़कात, सोमो सलात, ये तो हुकूकुल्लाह है। नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, ज़कात देना अल्लाह का हक है ना। लेकिन किसी की डोल मैन काटना, किसी की गीबत करना, किसी का दिल दुखाना, अल्लाह अकबर कबीरा। डोले मैंने काटने की बात करते हो, घर तोड़ने की बात करते हो। ये इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है जो दिल तोड़ने का भी हुक्म नहीं देता। अम्मी आयशा कौन है, लगे हाथों वजाहत भी हो जाए, हमारी माँ आयशा, मोमिनीन की माँ आयशा, उम्महातुल मोमिनीन में से एक माँ, माँ आयशा काशानाए नबवी में बैठी हैं, तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर अब्बा जान आ गए। हजरत अबू बकर ने कहा, बेटा कोई एक बात बता दे जो मेरे नबी की ऐसी लगी हो तुझे, जो अजीब तर हो। तवज्जो चाहो। तो हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान मेरे नबी की तो हर बात लाजवाब है। नहीं बेटी, कोई ऐसी बात बता जिसका ख्याल हर वक्त रखती हो। तो हजरत अम्मी आयशा ने फरमाया कि अब्बा जान मेरे नबी की तो बहुत बातें हैं याद करने को और बहुत बातें अमल करने को, लेकिन एक बात जो शायद आप पूछना चाहते हैं वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ा वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। टूटा हुआ दिल जोड़ दिया। तवज्जो चाहो, बात कैसी है, मुस्कुराने की बात कैसी है, खुश हो जाने की। लेकिन कुर्बान जाओ पहले खलीफा पर, सिद्दीक अकबर पर कुर्बान जाओ। सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए, सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मी आयशा ने कहा, बाबा जान खुश होने की बात है, रोते क्यों हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर यारे गारे मुस्तफा ने कहा कि बेटी अभी तूने सिक्के का एक पहलू जाना। डोले मैंने काटने वालों, घर तोड़ने वालों, किसी के माल पे कब्जा करने वालों, खुदारा बाज आओ इन हरकतों से। हजरत अबू बकर कहते हैं कि बेटी अभी तूने सिक्के का एक पहलू जाना। ए अब्बा जान सिक्के का एक पहलू दूसरा क्या है जी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, मेरी आंखों में आंसू इस वजह से आ गए कि तूने ये जो कहा, जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया वो जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। मैं रो इसलिए रहा हूं, जिसने किसी का दिल तोड़ दिया वो कहां रहेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बात बात पे हम अपने भाई को गाली देते हैं, बात बात पे हम अल्लाहु अकबर कबीरा उसका खानदान गालियों में खंगाल देते हैं, बात बात पे उसका दिल तोड़ देते हैं। याद रखो वो किसी का होता फिरे, रसूलुल्लाह का नहीं होगा। ये अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये इस्लाम मोहल्ले वालों के साथ, तवज्जो चाहूंगा, जब पड़ोसियों के साथ, आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ इतना स्ट्रिक्ट है, तो माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ कैसा होगा। आज बात बात पर माँ को गालियां देने वालों, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को बेहयाई की तरह अल्लाह अकबर कबीरा गालियां बकने वालों। और मैंने ऐसा देखा है हजरत, तवज्जो चाहूंगा, पूरी पूरी जिंदगी हो गई पीरों के पैर में पड़ा हुआ है, 20-20 साल गुजार दिए, लेकिन माँ से कभी सीधे मुंह बात नहीं की, बाप से कभी सीधे मुंह होकर के नहीं बोला। बात आ रही है समझ में। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि पीर ही दिलाएगा जन्नत, और ये पता नहीं कहां से अहले सुन्नत में वबा आ गई कि चाबी है, चाबी जन्नत की पीरों के पास, और वो लिए लिए घूम रहे हैं और मुरीदों में बांट रहे हैं।
अरे मुरीद की हैसियत क्या, ये उलमा बैठे हैं, पीर की हैसियत क्या। सारी जिंदगी पैर पीर के दबाने वाले सुन, रसूलुल्लाह ने पीर के कदमों में जन्नत नहीं रखी, फरमाया अल जन्नत ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर की बात बाद में करना, पहले माँ की बात कर। माँ की खिदमत करता है कि नहीं करता, बाप की खिदमत करता है कि नहीं करता। अगर माँ बाप की खिदमत करता है तब जाना पीर के पास, तब मिलेगी जन्नत। लेकिन एक तरफ क्या, ये पीर तो पीर क्या, पीर तो पीर क्या, जबर के साथ पढ़ो या जेर के साथ। अरे पीर पीराने पीर हो, दस्तगीर हो, और मुरीद माँ बाप का गुस्ताख हो, जन्नत फिर भी नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे प्यारों, अपने अंदर सुधार पैदा करो। कुरान मुकम्मल निसाब हयात है, रसूलुल्लाह मुअल्लिम कायनात है, उसके बावजूद भी ये कुरान पढ़ने वाला, ये रसूलुल्लाह को अपना हामी और नासिर मानने वाला, अगर शराबों के घूंट पीता है तो ये लानत का सामान है। उसके बावजूद भी अगर ये नौजवान अल्लाहु अकबर कबीरा अगर जिना के अड्डे आबाद करता है, मलऊन है। उसके बावजूद भी अगर अल्लाहु अकबर कबीरा सूद का कारोबार करता है, जुए का कारोबार करता है, और जुआ, ये नौजवान बैठे हैं, अब तो हर दिन मोबाइल में, अब तो हर दिन मोबाइल में IPL और ये दुनिया भर की सिस्टम आ गए ना। पहले तो जुआ एक मखसूस होता था, मखसूस तो किसी दौर में नहीं है, अगर तारीफ सुनी जाए, उलमा बताएंगे मगलूब का माल लेकर के गालिब को दे दिया जाए शर्त के साथ, तो ये जुआ है। और जुए के कोई कारी सब हाथ पैर नहीं होते। मैं अभी लाइन के काट दूं, मैं कहूं 2 फीट की है और आपको 3 फीट की है, हो गया जुआ। कोई जुए के लिए कोई आगर लाख से हाथ पैर की जरूरत नहीं। जुआ चाहे लूडो की सूरत में हो, जुआ चाहे अल्लाहु अकबर कबीरा कैरम बोर्ड की शक्ल में हो, नौजवानों जुआ चाहे रमी सर्किल के जरिए हो, डिजिटल ऐप के जरिए हो, IPL पर टीम बना करके हो, माई ड्राइवन 11 के जरिए हो, जुआ जैसा भी होगा हराम होगा। और सरकार ने इरशाद फरमाया मन लाइब बिन नर्दशीर फकअन्नमा गमस यदाहु फी लहमिल खंजीर व दमी। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने जुआ खेला, याद रखो वो ऐसा है जैसे उसने खंजीर के खून और गोश्त में अपना हाथ धो लिया। अल्लाह। मेरे प्यारो नौजवानों, आप आओ अपने खुदा की तरफ, रुजू करो अल्लाह की तरफ। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है जी। रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ आओ, इसलिए कि याद रखो ये सफेद दाढ़ी वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80-90% गुजार दिया। नौजवानों, अब 80-90% तुम्हारा बाकी बचा है। रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ आ जाओ, छोड़ दो इन जुओं को, छोड़ दो इन सूद के कारोबार को, छोड़ दो इन शराब को। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्राहिमपुर में रहता था, बड़ा अच्छा था। जब से दिल्ली गया तो तमाम नीले पीले बाल करके लाया, और नीले पीले बाल तक तो थोड़ा बहुत सही भी था, कम वक्त वहां से विस्की और न जाने कौन कौन सी शराबें पीने का आदी बन करके आया। और ये नीले पीले बाल ला करके ये छपरी, जो शरीयत का ना माने वो छपरी तो है। तुम्हारी निगाह में उसकी तारीफ कुछ हो, लेकिन शरीयत की निगाह में तो यही है, जो शरीयत की ना माने वो छपरी है। इसके और देखो, ये ऐसी खतरनाक बला है। गुनाह जो होता है ना, गुनाह ये नस्ल ट्रांसफर होता है, और जब गुनाह होता है तो अल्लाह की लानत उतरती है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लानत मिन्नी तबलगु साबियत मिनल वुल्द। जब अल्लाह की लानतें उतरती हैं तो तन्हा एक शख्स पर नहीं, 7 पुश्तों तक। क्या वजह है कि भाई हम ये कहते हैं इस घर में हमने कभी नमाज पढ़ने वाला ही नहीं देखा, पढ़ेगा कैसे? रोजा रखने वाला ही नहीं देखा, होगा कैसे? अल्लाह कबीरा। मेरे प्यारों नौजवानों, में आपसे बात कर रहा हूं, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, और इश्क करो रसूल से इश्क, मोहब्बत करो रसूल से मोहब्बत, मोहब्बत करो मोहब्बत।
इसलिए कि आज भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, सुभान तूने तो अल्लाह, हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, हाथ जोड़ के अपील है आपसे, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ। और ये देखो, ये जो यहाँ पर दिल है, जी इसकी खासियत ये है, माहिर नफ्सियात बताते हैं कि ये दिल सिर्फ एक को दिया जाता है। जी आखिरी लम्हात में गुफ्तगू चल रही है। ये दिल, इस दिल की खासियत ये है मौला दानिश साहब, एक को दिया जाता है। इब्राहिमपुर के गयूर नौजवान, तुझे इख्तियार है, तू आजाद है। ये दिल एक को दिया जाता है, चाहे गर्लफ्रेंड को दे दे या आमना के लाल को दे दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इख्तियार है, तू मुख्तार है। लेकिन बहैसियत मुस्लिह कौम, मैं एक बात ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर तूने ये दिल, मेरी नौजवान बहनें सुन रही हैं वो भी सुने, नौजवान भाई हैं वो भी सुने, ये दिल अगर ये दुनिया के किसी मर्द को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे दे, तो याद रखना तेरी दुनिया भी खसारे में है, आखिरत भी खसारे में। इसलिए कि इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं, इस्लाम में सिर्फ निकाह है, न इससे आगे कुछ न इससे पीछे कुछ। इस्लाम में सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हें कोई पसंद करता है या तुम्हें कोई पसंद है, अपने वालिद से जाकर के कहो, पूछो जाकर के, लड़की का रिश्ता उसके बाप के पास लेकर के जाओ, जैसे अली लेके के गए। अगर जिगर गुर्दा है, हिम्मत है, वाकई मोहब्बत है, लेके आओ, बनो। मौला अली, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला अली लेके गए रिश्ता रसूलुल्लाह के पास। और फिर बाप को भी इतना दम गुर्दा होना चाहिए, अगर वो रिश्ता नेक है। तवज्जो चाहूंगा, फस्फर बिजात दीन, हमारे रिश्ते करने के भी तो मिजाज बदल गए। खाला से, मामू से फोन करके ये कहेंगे भतीजे का रिश्ता तो ढूंढो, बढ़िया वाला, जहां से कार मिले, जहां मोटा पैसा मिले। लेकिन याद रखिए, ये पैसा, ये दौलत, ये माल, ये नसब, ये हसब सब रखा जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये सब चीजें तेरे सामने हैं, माल, दौलत, हसब, नसब, फस्फर बिजात दीन, तू दीनदारी को तरजीह देना। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो लेके जा रिश्ता उसके बाप के पास, और जायज तरीके से रिश्ता मांग। और बाप जो लड़की का है उसे चाहिए कि वो देखे जो रिश्ता लेकर के आया है, मेरी बेटी का, वो चाहे किसी कौम का है, अगर नेक है तो कबूल करे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उलमा का जम्मे गफीर है, बोलना कोई आसान नहीं है, लेकिन सरपरस्ती फरमा रहे तो हो रही है। अगर नेक रिश्ता है, आलिम का रिश्ता है, हाफिज कुरान का रिश्ता है, तो मत देखो यार, अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। लेकिन मैंने ये बात पता नहीं क्यों कर दी, हाफिज और आलिम और कारी। यहाँ तो मामला ही अलग है कि हाफिज और कारी है तो कितना खारिया होगा, तो हम हैं कितना खारिया होगा। रिश्ता करें तो कैसे करें, ज्यादा सादा इमामत कर रहा होगा, कहीं पढ़ा रहा होगा, नाजिम रजा खलीली साहब, नौ कासिम साहब कहीं पढ़ा रहा होगा। मेरी लड़की को कैसे रखेगा, तो याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए, रिस्क देने वाली जात, बेशक रिस्क देने वाली जात। बोलो, कारी, हाफिज, आलिम, मौलवी खाएगा कहां से, कहने वालों सुनो, जब वो खुदा कुत्ते और खिंजीर को रिस्क दे सकता है तो कारी कुरान को क्यों नहीं। सबको रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तो वो उन्हें तो ऐसा रिस्क देगा, ऐसा रिस्क देता है। दो गरीब साहबी थे, दो गरीब, इसकी भी वजाहत कर दूं, अगर शोशा और दिमाग में गड़बड़ी आ रही हो, ये क्या कह दिया, वजाहत सुन लो। दो साहबी थे, दोनों गरीब, एक क्या था, कमाते थे, और एक असहाबे सुफ़ा में शामिल होकर के इल्म से, दोनों भाई, हाँ पढ़ाई कर।
बहुत अच्छा जुमला, आसान जुमला, सबके पढ़ाई करते थे, इल्म दीन सीखते थे। तो जो कमाने वाले थे ना, वो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कमाता हूँ और मेरा भाई बैठ के खाता है, आराम से बैठ करके खाता है, तवज्जो चाहिए, आराम से बैठ के खाता है। रसूलुल्लाह ने जैसे ही ये जुमले सुने, खफगी के आसार चेहरे पे नमूदार, चेहरे पे गुस्सा। सरकार ने इरशाद फरमाया, और कमाई का ताना मारने वाले, लाल्लका तुरज़क़ु बिही, लाल्लका तुरज़क़ु बिही, ऐसा हो सकता है शायद तुझे भी रिस्क उस इल्म सीखने वाले की बरकत से दिया जा रहा हो। अभी मैंने इस जुमले का कमा हक हक अदा नहीं किया, उलमा बैठे हैं, ये उलमा जाते हैं जब ला अल्लाह अल्लाह के कलाम में, रसूलुल्लाह के कलाम में आ जाए तो इसका माना शायद नहीं होता, यकीन होता है। तो अब तर्जुमा ये होगा, वो कमाई का ताना मारने वाले सुन, अल्लाह ताला यकीनन इस तालिबे इल्म के जरिए तुझे रिस्क दे रहा है। तो ये ना देखना कि खाएगा कहां से, तेरे बेटी सरसब्ज़ो शादाब रहेगी, बरकत होगी आलिम दीन की, कारी कुरान। इश्क पैदा करो, इश्क रसूलुल्लाह से इश्क पैदा करो, जब समझ में आएंगी ये बातें। बताओ इस मौजू को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं या खत्म कर दूं? इतनी ज्यादा तकरीर करता नहीं हूं, कहीं 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 करता हूं, एक साल में एक बार आया हूं, इस बार तो पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका। इश्क पैदा करो, इश्क। 2-4 मिनट की बात और, इश्क, जब तुम इश्क पैदा कर लोगे अपने अंदर, आशिक बन जाओगे, तो इब्राहिमपुर में आने वालों और रहने वालों तुम्हारा इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। रसूलुल्लाह से इश्क करो, मोहब्बत करो, जलसों की नजाकत को समझो। आज गली गली, चौराहों चौराहों से, जहां पहले बहुत बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, आज परमिशन लिए लिए घूम रहे हैं, पर्चे लिए लिए घूम रहे हैं। इसलिए जहां ये जलसों के लिए भी दुआ करो, ये जलसे भी होने चाहिए, इसलिए कि हर कोई दरसगाह में नहीं जा सकता। चीखते चीखते खत्म हो जाए हम, लेकिन उम्मत इतनी सन्नाटे में है कि उसे अपने बाप दादा परदादा सबकी वसीयत याद, अपने नबी की वसीयत याद नहीं। पूछो इन उलमा से पूछो कि हमें अपने बाप दादे की वसीयत याद, लेकिन बताइए हमने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी की वसीयत क्या है? तो ये उलमा बताएंगे, तुम्हारे नबी ने तुमसे फरमाया, ऐ मेरे उम्मती उख्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। ऐ मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन। ये जलसे हैं जो तुम्हें इल्म की बातें बता देते हैं। आलिम बनना बहुत लंबी तफसील है इसकी, या तालिबे इल्म बनना, या उलमा को सुनने वाला बनना, और आखिरी दर्जा है उलमा से मोहब्बत करने वाला। 4 बनना सरकार ने फरमाया, 4 आलिम बनना है मेरे उम्मती, या तालिबे इल्म बनना, या उलमा को सुनने वाला बनना, और मुहिब बनना, या उनसे मोहब्बत करने वाला बनना। 5वां न बनना फताहलिक, अगर 5वां बना तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उम्मत 4 ही नहीं बन पा रही है, इसलिए हलाकत के दहाने पे है। ना तो आलिम होने की कोई कैटेगरी हमारे अंदर, ना तालिबे इल्म बनना चाहते, यूट्यूब से आलिम बनना चाहते हैं, ना उलमा को सुनना चाहते, यूट्यूब से सुनना चाहते हैं, ना उलमा से मोहब्बत करना चाहते। और मोहब्बत का मेयार तो इतना खतरनाक हो गया कि अगर कारी मुशर्रफ साहब किसी दिन बेहतरीन वाला कपड़ा पहन के आए तो सुबह से शाम तक नजर उन्हीं पे टिकी रहेगी कि आया कहां से, लिया कहां से, खरीदा कहां से। लेकिन तुम नहीं जानते, जैसा तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, ऐसी रज़्ज़ाक़ उनका भी अल्लाह ही है। उलमा को देख करके खुश हुआ करो, खुश, अगर अच्छा पहने अच्छा खाएं तो तुम खुश हुआ करो, उनसे नफरत ना किया करो, बल्कि अपने मुंह का निवाला भी उनकी जेब में डाल दिया करो। ये उलमा से मोहब्बत का नतीजा है। 4 बनना, 4, 5वें ना बनना। 5वें बनोगे तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह।
आशिक बनो, आशिक तब बातें समझ में आएंगे। और जब इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। और इम्तिहान पता नहीं कहाँ हो कि ना हो, यहीं भी होगा। है कोई इतने बड़े मजमे में जो खड़ा हो के ये कहे मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाढ़ी रखाऊंगा और आज से नहीं कटाऊंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में? इब्राहिमपुर के गय्यूर मुसलमानों, आज तुम्हारी गैरत का सवाल है कोई इतने बड़े मजमे में जो खड़ा होके कहे याद रखो ये जिंदगी थोड़ी है, थोड़ी नहीं पता मैं तकरीर खत्म कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, पता नहीं तुम भी तकरीर पूरी सुन पाओ कि नहीं सुन पाओ, घर जा पाओ कि ना चाहो। मेरे प्यारों, जिंदगी की डोर बड़ी नाजुक और थोड़ी है, इससे पहले कि मौत आ जाए खड़े हो रसूलुल्लाह की मोहब्बत। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह। हाजी अकरम साहब आज से ये तौबा करते हैं कि नहीं कटाएंगे इंशाअल्लाह, है ना, नहीं कटाएंगे। खड़े 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 हो जाए। अरे तुम जरा जवाब है अल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहे, उसकी रजा के। एक नारा और नाज़िम खलील साहब, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा। और नौजवान इसलिए नहीं खड़े हो रहे कि घर जाएंगे और ये कहे सुन लिया किसी ने। एक नारा और लगाओ। और ये नारा लगाने वाला कब खड़ा होगा? माशाअल्लाह। दो लोग हो गए, अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरुन। बेशक अल्लाह बेताक है, बेजोड़ है, अल्लाह बेजोड़ को पसंद करता है। कोई तीसरा मित्रों को पसंद करता है। तीसरा कोई हो तो बाद में रख लेना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी भी बाकी रहे। मेरी बात सुनो मेरे प्यारों नौजवानों, तुम इस डर से नहीं रख रहे कि घर जाएंगे अम्मी कहेंगी अभी से ही, अब्बा कहेंगे अभी से ही, मुमानी का फोन आ गया इतनी जल्दी रखा दी, शादी कैसे होगी, रिश्ता कैसे होगा? अपनी वालिदा से, वालिद से अगर तुम, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, दाढ़ी रखना चाहो तो अपनी वालिद से, वालिदा से एहतरामन अपने रिश्तेदारों से कहना अम्मी दाढ़ी रख के कोई बदसूरत नहीं बनता। बेशक 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 बेशक। मैं बदसूरत दिखाई दे रहा हूं है? और कसम खुदा की दाढ़ी रखना बदसूरती होती तो अल्लाह बद्दुआ जैसे चेहरे पर कभी न सजाता, रसूलुल्लाह के चेहरे पर कभी न सजाता। ये खूबसूरती है, ये मर्द की खूबसूरती है दाढ़ी, है ना? तो अपने घर जाके कहना हमारे रसूल की सुन्नत है, हमें इजाजत दी दी। और वाजिब कामों में इजाजत की जरूरत नहीं, उलमा बैठे, फर्ज कामों में। अच्छा तो इश्क करो, इश्क जब तुम इश्क करोगे तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। बात आखिरी लम्हात में तुम्हारा इम्तिहान होगा, जैसे हजरत बिलाल का हुआ। आज गली गली चौराहे चौराहों पर इम्तिहान हो रहा है। हम सफर करते हैं जान हथेली पर। ये उलमा आज क्या समझ रहे हो? ये दाढ़ी रखाना मजाक काम है आज के दौर में? अरे वो कोई और होंगे जिन्हें चेक किया जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं जी। हम वो हैं जो अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, सीधी सीने पे गोली आएगी कि मुसलमान है। मजाक खेल नहीं है मुसलमान होना जी। मेरे प्यारो। इश्क इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा, हर गली हर कूचे पे होगा। और जब जब इम्तिहान हो तो किसी और तरफ नहीं, मक्के की उस गली की तरफ देखना कि तपती हुई रेत है, नंगा बदन है, सीने पे भारी पत्थर है, गले में कांटों की रस्सी है। उमैया सीने पे बैठ के कह रहा है बिलाल, अल्लाह बिलाल तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस नबी का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह नबी का इश्क करना छोड़ दे। मैं उमैया तेरा आका, तेरे हर जख्म पर मरहम लगाने के लिए
तैयार हूँ, लेकिन बारे हजरत बिलाल जमीन पे हाथ मार मार के कहते थे, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द बेमजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद तुम्हारा जिंदाबाद। इम्तिहान होगा फिजिकली भी जैसे के हजरत बिलाल का हुआ, जी और तुम्हारा इम्तिहान होगा मेंटली भी जैसे हजरत साद का हुआ। जी हजरत साद जब ईमान लेकर के आए, अम्मी बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक थी। कहने लगी, साद ये क्या बदतमीजी, तूने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, पलटा हमारे दीन की तरफ, रसूल के दीन से फिर जा, एराज कर ले, वरना मैं अल्लाह अकबर कबीरा खाना छोड़ दूंगा। अल्लाहु समद। लेकिन बारे हजरत साद, ये कोई और होगा जिसका अगर कोई आशिक बन जाए तो वो डर के मारे छोड़ दे। ये गालिब था, गालिब को जानते हो, गालिब की शायरी तो बहुत सुनते होगे नौजवान। उसने भी, मिर्जा गालिब ऐसे करके कह लो, उसने भी बहुत सारी शेर व शायरी की। एक मिसरा याद आ रहा, उसने भी लड़की से मोहब्बत की थी, तो उसने कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, यानी एक्स बन गया वो। अब इसने दूसरा महबूब बदल लिया, अब ये गली में जाने से कतराता है। लेकिन ए गालिब, काश तू इमाम अहमद रजा जैसा आशिक बन जाता, आला हजरत जैसा आशिक बन जाता। इमाम अहमद रजा गालिब की जमीन पे ठोकर मार के कहते, अरे सुन, तूने दुनिया की औरत से दिल लगाया था तो उसकी गली में जाना नहीं चाहता, अरे मैंने आमना के लाल से दिल लगाया, फिर के गली गली तबाह, टोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सवाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का आशिक महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता जी, और वो रसूलुल्लाह का आशिक रसूलुल्लाह की गली से आना नहीं चाहता। जी 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 जी, वो जाना नहीं चाहता, और एक है वो आना नहीं चाहता, और वहीं गुंबदे खजरा से आवाज देता है, ठोकरे खाते फिरोगे इनके काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इश्क माशाअल्लाह। करो इश्क, मोहब्बत करो मोहब्बत, सुभान अल्लाह दिल लगाओ रसूलुल्लाह से जैसे हजरत साद ने लगाया। सुभान अल्लाह सुभान हजरत साद कहते, माँ वो रसूल ऐसा है जो एक बार दिल दे बैठता है, वो जान का तो सौदा कर सकता है, ईमान का सौदा। लेकिन बड़ी ढीठ थी, आखिरी बात तो चल रही है, उसके बाद खत्म दस्तार बंदी। बड़ी ढीठ थी माँ, कहने लगी, अगर साद ईमान वापस हमारे मजहब में नहीं आए ना लौट के, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। और इतनी ढीठ थी कि वो भूख हड़ताल पे बैठ भी गई। हजरत साद ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अब हजरत साद दूसरी जगह है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गई। एक वक्त आया खाना नहीं खाया, दूसरा वक्त आया खाना नहीं, तीसरा वक्त आया खाना नहीं, पूरा दिन गुजर गया, खाना नहीं खाया, कमजोरी शुरू हो गई। तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी होगा। माँ खाना खाना छोड़ दे, इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार दाढ़ी रख ली और माँ नाराज है, क्या करूं। तो जब तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया जाए तो फिर रसूलुल्लाह के इस प्यारे गुलाम, इस प्यारे आशिक की तरफ हजरत साद, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, जब 3 दिन हो गए ना खाए हुए तो मरने को तैयार, आंखें बिल्कुल बंद होने वाली, जुबान से कुछ निकलता नहीं, आखिरी सांस चल रही है। अल्लाह अकबर कबीर। किसी ने कहा, साद अपनी माँ को तो देख, तेरी माँ मरने वाली। हजरत साद दौड़ते हुए आए और माँ का सर उठाया और जानू पे रखा। उस वक्त, आखिरी वक्त में माँ ने कहा, क्या बेटा तू अपनी जिद के आगे अपनी माँ की नहीं मानता? आखिरी बार देखी, आखिरी बार, बेटा बेटा ये कौम तुझे ताने मार मार के मार देगी कि तूने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी जिद के आगे अड़ा रहा, यहाँ तक कि माँ मर गई। ये कौम ताने मार मार के मार देगी। लेकिन वारे हजरत साद,
वाले हजरत साद की आंखों में आंसू और माँ का सर हाथों में और माँ की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं या उम्मा वल्लाही लौकानत लके नियतो नफ्सिन फखरजत मिनके नफ्सन नफ्सन मा तरक्तो दीनी लिहाजा। ए माँ, तेरी तो एक जान है, अगर 100 जाने भी हो और वो 100 की 100 चली जाए, 100 माँ मर जाए, फिर भी साद अपने नबी से गद्दारी नहीं करेगा, फिर भी साद अपने नबी का दीन नहीं छोड़ेगा। और किस तराने के साथ करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों आ जाओ रसूलुल्लाह की तरफ, ऐ लोग